सह्याद्री के पहाड़ों में कई किले हैं। हर किले की अपनी एक कहानी है। इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्हीं में से एक है प्रतापगढ़। आज हम प्रतापगढ़ को समझेंगे। इस किले को यहाँ क्यों बनाया गया और कैसे इस जगह पर हुई एक मुलाकात ने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति बदल दी। प्रतापगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात। लेकिन इस किले की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रतापगढ़ बना इतना महत्वपूर्ण किला, और ये जानेंगे कि कैसे यहाँ पर हुई एक लड़ाई ने इतिहास की दिशा बदल दी। प्रतापगढ़ महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर आप मुंबई या पुणे से आ रहे हैं तो रोड से प्रतापगढ़ आसानी से पहुंच सकते हैं। यह महाबलेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और गाड़ी फोर्ट के पार्किंग एरिया तक पहुंच जाती है। उसके बाद थोड़ी ही सीढ़ियां चढ़कर हम किले के अंदर पहुंच जाते हैं। समंदर तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3,500 फीट है। आज यहाँ आने के लिए अच्छे रास्ते बने हैं, लेकिन 350 साल पहले यहाँ पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। हर तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां। इसी वजह से ये जगह प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुरक्षित थी। प्रतापगढ़ को समझने के लिए सबसे पहले जावली को समझना जरूरी है। आज जब हम महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ की तरफ आते हैं, दोनों तरफ घने जंगल और गहरी घाटियां नजर आती है। लेकिन 17वीं शताब्दी में ये जंगल और भी घने थे। उस समय यहाँ से कोई बड़ी सेना का गुजरना बहुत मुश्किल होता था, और उस समय जावली सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये स्वराज्य के सुरक्षा के लिए एक मुख्य जगह थी। 1656 के आसपास जब शिवाजी महाराज ने जावली पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, तब उन्होंने यहाँ एक नया किला निर्माण करने का फैसला लिया। इस निर्माण की जिम्मेदारी मोरोपंत त्रिंबक पिंगळे को दी गई और इस किले को ऐसी जगह बनाया गया जहां से कोंकण और डेक्कन को जोड़ने वाले रास्तों पर नजर रखी जा सके। प्रतापगढ़ का मुख्य दरवाजा किले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह दरवाजा सीधा सामने नहीं बना है। इसे इस प्रकार जानबूझकर ऐसा रखा गया है। सोचिए, अगर दुश्मन की सेना किले पर हमला करती है तो उसे पहले इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊपर चढ़ना पड़ता है। सीधे हमला करना लगभग नामुमकिन था, और जब दुश्मन दरवाजे तक पहुंचते थे तब तक किले के सैनिक ऊपर से उनके हर मूवमेंट पर नजर रखते थे। प्रतापगढ़ 2 हिस्सों में बना है। एक है नीचे का किला और दूसरा है ऊपर का किला। नीचे वाला हिस्सा सैनिकों और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि ऊपर वाला किला सबसे मजबूत और सुरक्षित माना जाता था। किले के चारों तरफ मजबूत दीवारें और बुरुज बनाए गए हैं, और यहाँ से आसपास के पहाड़ों और घाटियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। किले के अंदर पानी का तालाब भी बनाया गया है। ये इसलिए जरूरी था ताकि अगर कभी किले की घेराबंदी हो जाए तो यहाँ रहने वाले लोग और सैनिक बिना बाहर निकले यहाँ पर टिक सके। आज भी जब हम प्रतापगढ़ की इन दीवारों पर खड़े होते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्यों इसे चुना गया था। इसकी जो भौगोलिक रचना है
वही अपने आप में इसे एक प्राकृतिक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रतापगढ़ के अंदर सबसे पवित्र जगहों में से एक है भवानी माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण शिवाजी महाराज के समय करवाया था। आज भी हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 1656 में जब प्रतापगढ़ का निर्माण शुरू हुआ, तब इसी जगह एक स्वयंभू शिवलिंग मिला था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने इस स्थल को पवित्र मानकर यहाँ केदारेश्वर मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। ये भी माना जाता है कि अफजल खान से मुलाकात के लिए जाने से पहले शिवाजी महाराज ने यहीं पर भगवान शिव का अभिषेक किया था। प्रतापगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण घटना को समझने के लिए उस समय की राजनीति को समझना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बस दो व्यक्तियों का टकराव नहीं था, ये दो अलग युद्ध रणनीतियों का भी टकराव था। क्योंकि मराठे जो थे वो छुपकर वार करने में, गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, और वही जो मुग़ल और इस्लामिक सेना थी वो जो थे वो खुले मैदान में लड़ाई करने के ज़्यादा काबिल थे। प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल आया 1659 में। उस समय दक्षिण भारत की राजनीति बहुत ही तेजी से बदल रही थी। उत्तर में मुगल साम्राज्य अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, तो दक्षिण में बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत अपनी ताकत बनाए रखना चाहते थे। और इसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज सह्याद्री में स्वराज्य को धीरे धीरे मजबूत बना रहे थे। ये बदलाव बीजापुर के लिए चिंतित विषय था। इसीलिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने अनुभवी सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज के खिलाफ अभियान पर भेजा। अफजल खान बीजापुर सल्तनत का एक अनुभवी और मशहूर सेनापति था। उसका मानना था कि शिवाजी महाराज को खुले मैदान में हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे एक बात का अंदाजा नहीं था। सह्याद्री में युद्ध के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ सिर्फ बड़ी सेना का होना काफी नहीं था, यहाँ पहाड़ों को समझना भी उतना ही जरूरी था। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर युद्ध खुले मैदान में हुआ तो बीजापुर की बड़ी सेना को फायदा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने खुद जगह चुनने का फैसला लिया, और वो जगह थी प्रतापगढ़। कई संदेश भेजने के बाद दोनों पक्ष एक मुलाकात के लिए तैयार हुए। प्रतापगढ़ के नीचे एक खास जगह पर शामियाना लगाया गया। दोनों तरफ के सैनिक कुछ दूर रुक गए। शिवाजी महाराज ने सुरक्षा के लिए अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहना और अपने साथ छोटे हथियार भी रखे। दिन था 10 नवंबर 1659। शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। मुलाकात के दौरान अचानक संघर्ष शुरू हो गया। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़कर उन पर हमला करने की कोशिश की। इसी संघर्ष के दौरान शिवाजी महाराज ने अपने पास रखे वाघनख और बिछुआ का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, और देखते ही देखते एक मुलाकात पूरे युद्ध में बदल गई। जैसे ही संकेत मिला, मराठा सेना ने पहले से बनाई गई योजना के अनुसार अलग अलग दिशाओं से हमला शुरू कर दिया। कई घंटों तक चले इस युद्ध के बाद बीजापुर की सेना को भारी नुकसान हुआ। अफजल खान की मृत्यु के बाद उसकी सेना बिखरने लगी। इस विजय के बाद मराठा सेना को कई हथियार, घोड़े, हाथी और अन्य युद्ध का सामान भी मिला। सबसे बड़ी बात, इस जीत ने स्वराज्य का हौसला बढ़ा दिया। प्रतापगढ़ की एक और पहचान है। यहाँ लगा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्टैचू। इस स्टैचू को 30 नवंबर 1957 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
इनॉग्रेट किया था। आज यह जगह किले पर आने वाले लगभग हर विजिटर के लिए एक जरूरी स्टॉप है। 350 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन प्रतापगढ़ आज भी इन सह्याद्री के पहाड़ों पर उतने ही शान से खड़ा है। आज ये महाराष्ट्र के सबसे देखे जाने वाले हिस्टोरिकल फोर्ट्स में से एक है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, कुछ इतिहास जानने के लिए और कुछ सह्याद्री के ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। यहाँ से आसपास का पूरा इलाका साफ दिखाई देता है और इसी नज़ारे को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रतापगढ़ के लिए ये जगह क्यों चुनी गई थी। सह्याद्री का ये भूगोल ही इस किले की सबसे बड़ी ताकत थी। तो आपको अगर ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों को देखना पसंद है और उनकी कहानियाँ जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब मैं आपको मिलूँगा ऐसे ही एक सफ़र में। तब तक के लिए जय शिवराय।